जब कभी अनास्था उत्पन्न हो, विश्वास श्रद्धा डगमगाने लगे, चित्त उतरने लगे, तो ऐसी वीडियो को देख लेना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने से आस्था जाग जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। 2-4 दिन से शायद थोड़े बदले हों तो बदले हों, नहीं अभी तक हम भी ऐसे ही सोचते थे। पंडित लीलापति जी और हमारे शुक्ला जी, रमेश चंद्र शुक्ला, ये गुरुदेव के साथ खूब रहे हैं। इनकी श्रद्धा और निष्ठा की बातें जब सुनते तो आनंद आ जाता है। इनसे हम लोग पूछा करते थे। गुरुदेव एक दिन बोलने लगे कि बेटा तुझे कोई बात कहनी होती है तो हमसे कह दिया कर, भरोसा कर कि हमारे पास शक्तियाँ हैं। इस विश्वास पे कौन करेगा विश्वास? हाँ साहब हैं, शक्ति मान लिया। नहीं, माता जी पे भी है। अच्छा, माता जी पे भी होंगी। और ऐसा कह करके उन्होंने ये कहा कि रात को हम और माता जी यहाँ से निकल जाते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। हमारे पास शेर है। और उनका कमरे का पर्दा हिल रहा उसी समय। मार देखा कि कहीं इधर नहीं आ जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हम शेर पे बैठ के दोनों चले जाते हैं और वहाँ पे घूम घाम के लोगों की तकलीफ़ें दूर करके मुकदमे ठीक ठाक करके लौट आते हैं। गुरुदेव ने कहा, रोम रोम तो खड़ा हो गया था कि ऐसा है। ये नहीं समझ में आया कि कब जाते हो, ये लिखते कब हैं, ये जब कब करते हैं, ये बोलते हैं कि हम तो रात को निकल जाते हैं। दोनों घटनाएं कुछ अजीब सी लगने लगी कि गुरुदेव कहानी सुना रहे हैं क्या। और ये शेर पे बैठ के जाते हैं, शेर तो पार्वती जी की सवारी है, तो ये माता जी और ये दोनों फिर कौन हो सकते हैं। विचार आया भी कि शंकर पार्वती हैं, लेकिन मन में फिर बैठ गया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये शंकर पार्वती कहाँ हो सकते हैं। मन में जिज्ञासा थी, शांत हो गई। पंडित लीलापति जी से हमने पूछा एक दिन, आप बहुत साथ रहे हो गुरुदेव के, हमारे मन में शंका रहती है। वो ये कहते हैं कि रात में हम निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं। बोले तू सुनेगा? हाँ सुनेंगे, इसलिए तो बैठे हैं। मैं गुरुजी के साथ शक्तिपीठों के प्रवास में गया शुरू में, तो ऐसे ही मन में विचार आया कि गुरुजी क्या करते हैं रात में सोते समय, जब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो अंदर कमरे में सो रहे थे, मैं बरामदे में था, बीच में पर्दा था। तो मैंने ऐसे रात को 1 बजे पर्दा हिला के देखा तो आधा शरीर ज़मीन पे पड़ा है, आधा बिस्तर पे, आंखें चढ़ गई हैं। बोला इधर ख़त्म, शरीर में है ही नहीं गुरु। अब इनकी चीख निकलने वाली थी तो मुंह इन्होंने दबाया कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बोला अब मैं क्या कहूँगा माता जी से, माता जी को क्या जवाब दूंगा, ये तो गए। हे भगवान अब क्या होगा। अब धक धक हो रहा है उनका दिल, ये क्या हो गया, बीच प्रोग्राम में छोड़ के तो चले गए, अब बैठे रहे वहीं पे। अब तो गजब हो गया, अब मिशन कैसे चलेगा, पत्रिका कौन लिखेगा, कैसे ये चलेगा। 3 बजे के समय उन्होंने कहा था चाय मुझे दिया कर बना करके, तो उन्हें किसको दूंगा चाय। तो उन्होंने फिर पर्दा 3 बजे के करीब हिलाया, पैर हिला अपनी जगह वापस, हाथ लटक रहा था अपनी जगह वापस। उन्होंने देखा ऐसा करके, ये फटाफट चाय बनाई उनको दे दी। गुरुजी कुछ नहीं बोले, लौट के आए तो माता जी से बोला इसको मत भेजना मेरे साथ, जासूसी करता है साला, जासूसी करता है, हमारी जासूसी करता है। अब वो इतने चिल्लाए तो माता जी बोली जाने क्या हो गया। बाद में पंडित जी से पूछा लीलापत क्या हुआ, तो उन्हें घटना बता दी। अरे लल्लू ऐसा है कि हम अपने बच्चों से मिलने चले जाते हैं मिलने के लिए, अपने बच्चों की सब तकलीफ़ें दूर करते हैं। बात पंडित जी ने बताई और हमारी वो क्लियर हो गई। जो गुरुदेव ने कहा था कि हम और माता जी रात को शरीर से निकल जाते हैं, तो ये वो शरीरधारी नहीं है, भरोसा करो इसका। फिर लिखते कब हैं ये, तो उन्होंने कहा अगले 2-4 प्रोग्राम के बाद में उन्होंने कहा अब कि बलराम की कोई चिट्ठी नहीं आई, इस बार अखंड ज्योति निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो क्या कर रहा है। बोले चिट्ठी आई 7 जरे मेरी जेब में, तो तुमने बताया क्यों नहीं। क्या बताता, पेशाब करने की फुर्सत नहीं है, पीछे पीछे आदमी आपके जाता है, बात करता जाता है, उधर से लौटते तो करता आता है। कुछ अखंड ज्योति की चिट्ठी क्या बताऊँगा तुम्हें, उससे क्या लेने देना। अखंड ज्योति तो निकलना है, तो निकलना है तो जाओ पेपर लेके आओ, पेन लेके आओ। वो भैया पेपर ले आए, सब पेन लेके आया, रात को रख दिया। 3 बजे मुझको चाय दे देना, चाय दे दूँगा।
3 बजे वो चाय देने गए तो उन्होंने पूरी अखंड ज्योति लिखी हुई पकड़ा जी, इसे आज ही पोस्ट कर देना रजिस्टर से पूरी। अब वो पन्ना पलट पलट के देख रहा है, क्या देख रहा है? ये सब मैंने तो कोरे कागज दिए थे आपको। हाँ तेने दिए थे कोरे, तो मैंने लिख दिए तो रात भर में। हाँ तो सोए कब? तुम्हें इससे क्या लेना देना? पंडित जी कह रहे हैं मेरे आंखों देखी घटना है, और मैं कह रहा हूँ कि ये सच है, क्योंकि अखंड ज्योति तो लेते, हमने भी देखा उनको ऐसे। हम भी ये सोचा करते थे ये कब सोते हैं, कब जप करते हैं, कब अखंड ज्योति लिखते हैं, लेकिन हमने कमरे में घुस के नहीं देखा, पंडित जी ने देखा है। उसके बाद भी अगर हमारी निष्ठा जगती नहीं है कि ये शरीरधारी जादूगर है।